नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। प्रधानमंत्री मोदी के लिए, अमित शाह के लिए ये आने वाला 5 साल बहुत मुश्किल होने वाला, ये हमने पहले भी आपको बताया था। ये वक्त अभी ऐसा आ चला है कि एक तरफ सरकार को बचाना, जो सरकार बैसाखी पे टिकी है, अल्पमत में है, उसको बचाना, सहयोगी दलों को साथ लेकर चलना, उनकी बातों को मानना, एक ये संघर्ष तो बीजेपी के लिए था ही। कभी चंद्रबाबू नायडू नाराज, कभी नीतीश नाराज, कभी शिवसेना कुछ टिप्पणी कर दे, तो ये चीजें जो है वो बीजेपी के लिए चल ही रहा था। और बीजेपी इसको किस तरीके से तमाम इसका उपचार निकाले वो कोशिश भी कर रही थी। नायडू की 60,000 करोड़ की बात भी मान ली, और नीतीश बाबू अभी विशेष राज्य के दर्जे को लेकर दबाव पे दबाव बनाए जा रहे हैं, ये सब चीज चल रहा था। नायडू की खबर है कि दिल्ली चले आए हैं। तो बीजेपी के लिए कितनी मुश्किल है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ बैठक करते हैं, दूसरी तरफ दिल्ली में एक तरफ नड्डा बैठक करते हैं, और अभी खबर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी कार्यालय में बैठक कर रहे हैं। तो सोचिए बीजेपी के लिए आने वाले 5 साल कितनी मुश्किल होने वाली है। वो बीजेपी जो इस वक्त अल्पमत में है, बैसाखी पे टिकी है, उनके लिए सत्ता बचाना और संगठन को बचाना दो अहम जिम्मेदारियां हैं। आपको पता है कार्य समिति की बैठक हुई थी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि सबसे खराब नतीजे जो आए वो उत्तर प्रदेश से आए। वो उत्तर प्रदेश जहां भगवा था, जहां राम मंदिर था, वहां बीजेपी की हालत खराब हो गई। तो कार्य समिति की बैठक में दोनों नेता आपस में, दो समर्थक, दो गुट है उत्तर प्रदेश में, केशव प्रसाद मौर्य, अमित शाह और वो योगी आदित्यनाथ, ये गुट आपस में भिड़ गए। ये खबर हमने आपको बताई थी। लेकिन बीजेपी के लिए कुछ भी बेहतर खबर जो है वो निकल के नहीं आ रहा है। देश में आतंकी हमले बढ़ गए, ये आपको पता है। जब से प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ लिया है उसके बाद देश में कितनी घटनाएं हो गई, ये तो अनहोनी कितनी गुजरे हो गई। कई पुल गिर गए, एयरपोर्ट के छत लीक हो गए, पानी गिर गए, यहां तक राम मंदिर के गर्भगृह लीक हो गया, वहां से पानी आ गया। ये तमाम घटनाएं, नीट पेपर लीक, ये तमाम घटनाएं। उसके बाद आतंकी हमले, हर 2 दिन पे एक आतंकी हमले देखने को मिल रहा है। आज भी एक दुखद खबर आई कि आतंकी हमले हो गए और जवान शहीद हो गए। तो ये घटनाएं तो आ ही रही थी। तो प्रधानमंत्री मोदी के लिए, अमित शाह के लिए हम क्यों कह रहे हैं कि इस बार सरकार बचाना और संगठन बचाना दोनों मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अभी जो खबर निकल के आ रही है, बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करते हैं, और ये मुलाकात बीजेपी उत्तर प्रदेश में हो रही टूट पे होती है। अमित शाह भी मुलाकात करते हैं, जेपी नड्डा जाकर मुलाकात करते हैं। केशव प्रसाद मौर्य की तो बाद में बात करेंगे आपसे। अभी देखिए सुनील भराल, एक्स मिनिस्टर हैं सुनील भराल, किसके हैं वो? केशव समर्थक हैं, केशव प्रसाद मौर्य के समर्थक हैं। उन्होंने बयान दिया है कि भूपेंद्र चौधरी जो कल प्रधानमंत्री मोदी से मिलने दिल्ली गए थे, उनसे इस्तीफा दिलवाइए भाई। मतलब दो गुट में उत्तर प्रदेश बट गया, इस्तीफा का दौर भी है, इस्तीफा मांगने का दौर शुरू हो गया है। जो केशव समर्थक जो मंत्री हैं, जो केशव समर्थक विधायक हैं, जो केशव समर्थक उप मुख्यमंत्री हैं, सॉरी पूर्व मंत्री हैं, वो अब खुल के सामने आ गए हैं और इस्तीफा मांग रहे हैं। तो जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं उनसे इस्तीफा मांगा जा रहा है कि इनका इस्तीफा लीजिए। तो दो गुट आपस में, ये खबर हमने आपको पहले भी बताई थी। तो अब ये इस्तीफा का दौर भी शुरू हो गया। सुनील भराल इस्तीफा मांग रहे हैं बीजेपी के अध्यक्ष से कि आप इस्तीफा दे दें। कुल मिलाकर जेपी नड्डा के वो बयान, जो जेपी नड्डा और केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में 2 घंटे मुलाकात करते हैं, केशव प्रसाद मौर्य सीधा मुख्यमंत्री का पद मांगते हैं, लेकिन बदले में उनसे जेपी नड्डा कहते हैं, मतलब इनके मांग को पूरी तरह से ठुकरा देते हैं। वापस वो लखनऊ चले आते हैं, और जेपी नड्डा, ये खबर आ रही है, खबरों में ये लिखा जा रहा है कि जेपी नड्डा केशव प्रसाद मौर्य से ये कहते हैं कि इस तरह के टिप्पा टिप्पणी करने से बचे, ऐसा कोई बयान न दे जिसमें सरकार और संगठन में भेद दिखे। इस तरह की खबर निकल के बाहर नहीं आनी चाहिए, ये गलत है। लेकिन क्या होता है, कल होकर के फिर कल मॉर्निंग होती है और फिर जाकर के ट्वीट आ जाता है केशव प्रसाद मौर्य का संगठन और सरकार को लेकर के। मतलब ये जो दो गुट है ये बीजेपी में एक्टिव है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव मैदान में कूद जाते हैं। अखिलेश यादव मॉनसून ऑफर निकाल देते हैं कि 100 विधायक लाइए, सरकार बनाइए। ये ऑफर पहले भी केशव प्रसाद मौर्य को दे चुके हैं, और केशव प्रसाद मौर्य आपको पता है
बीजेपी के गद्दावर नेता हैं, करोड़ों की उनकी संपत्ति है, ये तो अलग बात है, लेकिन एक मजबूत पिलर है। हालांकि 4 बार चुनाव लड़े विधानसभा का, मात्र 1 बार ही जीते हैं वो। चुनाव तो जीते रही है, लेकिन फिर भी चुनाव नहीं जीतने के बाद भी पार्टी जो है उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाती है, मंत्री बनाती है। तो इसके पीछे ये कारण है कि प्रदेश में जो संगठन का विस्तार हुआ है उसमें केशव प्रसाद मौर्य की अहम भूमिका है। यही कारण है कि 2017 में केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री के लिए उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा था। तो ये तमाम चीज़ें जो है ये चल रही थी, और अब जो है इस्तीफा का दौर शुरू हो गया है। जेपी नड्डा के कहने के बाद भी ये चीज़ें थमी नहीं, बयानबाजी का दौर जारी है। और जो विपक्ष है, जो अखिलेश यादव है, वो मैदान में कूद गए हैं, वो जो है ऑफर दे रहे हैं। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि ऑफर अखिलेश यादव का कब तक वैलिड रहेगा, और क्या केशव प्रसाद मौर्य वो इस ऑफर को स्वीकार करते हैं, नहीं करते हैं। क्योंकि 2017 में उनका मुख्यमंत्री बनने का सपना टूट गया। तो एक सपना जो है अखिलेश यादव पैदा कर रहे हैं, सपना पूरे होने की एक रणनीति रख रहे हैं कि ये पूरा मान लीजिए और आ जाइए। तो कुल मिलाकर बीजेपी के लिए 18वीं लोकसभा, बीजेपी के लिए ये 3.0 बहुत कठिन होने वाला है। आगे तस्वीर और साफ होती जाएगी धीरे धीरे कि बीजेपी के लिए कठिनाई बढ़ेगी या घटेगी। जब 23 जुलाई को जब बजट जो है वो पेश होगा, निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी, नायडू जी दिल्ली पहुंच गए हैं, काफ़ी अरमान है उनके, लाखों करोड़ का उनका वो मांग है। तो जब बजट पेश होगा, बजट में क्या कुछ होगा, नड्डा के लिए, माफ़ कीजिएगा, नायडू के लिए क्या कुछ होगा, नीतीश के लिए, उसमें बहुत कुछ स्थिति साफ हो जाएगी कि सरकार, संगठन में तो फूट चल ही रहा है, संगठन में 2 दरार आ ही गया है, जिसको मनाने के लगातार प्रधानमंत्री जेपी नड्डा सब लोग कोशिश कर रहे हैं। तो वो तो संगठन में चल ही रहा था। अब सरकार बचेगी कि नहीं बचेगी, ये सवाल उठ रहा है। संगठन तो उठापटक चल ही रहा है संगठन में, और अखिलेश यादव मजे भी ले रहे हैं, मॉनसून ऑफर निकाल रहे हैं। आपको बता दें, मॉनसून ऑफर जो है वो समाप्त हो जाते हैं, मॉनसून तक ही रहते हैं। इसके पीछे का क्लू भी समझिए आप। ये नहीं कि मतलब वो आएंगे और मुख्यमंत्री बना देंगे। अखिलेश यादव इतने चतुर आदमी है, इन्हें आप वो हंस करके कुछ भी बयान दे देते हैं, लेकिन वो मॉनसून ऑफर पे गौर कीजिए, मॉनसून ऑफर तुरंत खत्म हो जाता है। मॉनसून गया फिर ऑफर गया, तो कहीं ना कहीं वो फिरकी ले रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य का, वो खिल्ली उड़ा रहे हैं, तो वो देखने को मिल रहा है। तो बीजेपी के लिए कठिनाई बढ़ती है, घटती है, ये तो साफ हो जाएगा 23 जुलाई को। आप नज़र बनाए रखिए, हमारी भी नज़र है। अभी प्रधानमंत्री मोदी जो है वो बैठक कर रहे हैं बीजेपी कार्यालय में। तो बीजेपी संगठन में जो चल रही खिचड़ी पक रही है, जो आपसी से सुधार पाती है, नहीं सुधार पाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। और 23 जुलाई को क्या कुछ नायडू करेंगे, क्या कुछ नीतीश कुमार करेंगे, सब कुछ साफ हो जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियोस में इतना ही, मिलता है अगली वीडियोस में। बनने हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद।